नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी देंगे अपने पद से इस्तीफा, कंगना रनौत ने किया ऐलान। राहुल गांधी बोले, मुसलमानों की दुश्मन है योगी सरकार। अब घर घर में होगी एक सरकारी नौकरी, योगी सरकार ला रही करोड़ों भर्तियां। अखिलेश यादव के सांसदों ने लोगों को दी धमकी, कहा हमारी सरकार आने दो। यूपी में ड्रोन चोरों का हो गया सफाया, अब नहीं कर सकेंगे अगली बार चोरी। भाजपा सांसद के बेटे को दरोगा ने जड़े कई थप्पड़, दरोगा बोला जो करना है करो। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अब लोगों का 545 में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। यूपी में सरकारी स्कूलों की होगी गहन जांच, अब भ्रष्टाचार का होगा सफाया। विदेशी छात्र छात्राओं में लगातार बढ़ रही लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन की दिलचस्पी। सरकारी कर्मचारियों का वेतन होगा डबल लगने वाला है, 8वां वेतन आयोग। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों को हर साल मिलेगा 8,000। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शिक्षकों का जोरदार विरोध, आदेश जारी करने की मांग। यूपी के कई जिलों में जमीन की चकबंदी प्रक्रिया शुरू, किसानों को मिलेगी नई सुविधा। यूपी में 2 लाख नई नौकरियों की बहार, जल्द ऐलान करने जा रही योगी सरकार। पीएम आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट, यूपी के परिवारों को मिलेगा पक्का घर। यूपी में ग्रामीण महिलाओं की कमाई के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, दी जा रही ट्रेनिंग। वाराणसी में लाखों की ठगी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, पुलिस ने 5 लाख बरामद किए। अडानी ग्रुप लगाएगा यूपी का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, हजारों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ वीरांगना, लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी पैसेंजर ट्रेन का संचालन बहाल, यात्रियों को राहत। प्रयागराज जंक्शन से बरेली के बीच बिछाई जा रही रेल लाइन जल्द बनाकर तैयार होगा पहला रेलवे ब्रिज। योगी सरकार की ऐतिहासिक घोषणा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बनाए नए नियम। यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बड़ा फैसला, सभी 75 जिलों में जल्द शुरू होगी योजना। यूपी में ग्रामीणों ने रोका रिंग रोड का निर्माण कार्य, प्रदर्शन कर जताया विरोध। प्रयागराज में जल संरक्षण की बड़ी पहल, अमृत सरोवरों से 2.5 लाख किसानों को मिल रहा लाभ। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, मंधाना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की निविदा जारी। उत्तर प्रदेश में 18 पीसीएस अफसर का ट्रांसफर, 6 को मिली लखनऊ में तैनाती। यूपी में हेलमेट पहनने पर मिलेगा पेट्रोल, बिना हेलमेट सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की 5 तहसीलों के 100 गांव की जमीन अधिग्रहण होगी, 4 जिलों में बनेगा 4 लेन हाईवे। पीएम आवास योजना पर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, कम या भुगतान की समस्या होगी दूर। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, आज से बिजली का बिल आएगा कम। यूपी में एक स्टेशन को मिलेगा जंक्शन का दर्जा, 3 जिलों में नई रेल लाइन मंजूर। यूपी के 400 गांव में नहीं रहेगी बाढ़ आने की समस्या, सरकार की नदी को लेकर बड़ी प्लानिंग। यूपी में 50 नगर पालिकाओं में होगा विदेश जैसा विकास, 50,000 करोड़ से होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लखनऊ में 40 से अधिक जिलों में बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। योगी सरकार का ट्रांसजेंडरों को तोहफा, वृद्धावस्था में मिलेगा सहारा। बिल्डर डकार गए, 4,000 करोड़ फ्लैट खरीदारों को लगाया तगड़ा चुना। यूपी के इस जिले में बनेगा औद्योगिक गलियारा, सरकार ने दिए 200 करोड़। भारत होगा मालामाल, यूपी के बलिया जिले में मिला कच्चे तेल का विशाल भंडार। यूपी में अब घर घर लगेगा स्मार्ट मीटर, तैयारी शुरू। आ गई खुशखबरी, राशन कार्ड वालों को 1,000 आना शुरू। यूपी में शिक्षक भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने खत्म किया 105 वर्ष पुराने नियम। वक्फ कानून के विरोध में संविदा कर्मी की हरकत से बिजली विभाग में हड़कंप। सर्दियों में यात्रियों को बड़ी राहत, परिवहन निगम 20 नवंबर तक नहीं बढ़ाएगा एसी बसों में किराया। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है, राज्य के 60 अस्पतालों में बड़ी मशीन लगाई जाएगी, जिससे नवजात और बच्चों में बहरेपन की जांच आसान होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे समय पर पहचान और इलाज संभव होगा। योजना के तहत अभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से उपकरण लगाए जाएंगे।
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। यूपी पीसीएल ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का सटीक उत्तर मिलेगा, ओवर बिलिंग की समस्या खत्म होगी और ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यूपी में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ी पहल शुरू हो रही है। नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 50 से ज्यादा गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार प्रभावित किसानों को मोटा मुआवजा देगी और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा झटका। योगी सरकार ने सर्किल रेट में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। जिस जमीन की कीमतें 50% तक महंगी हो गई है, तुरंत प्रभाव लागू हो गया है। रजिस्ट्री महंगी होगी और खरीदारों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 माह पहले नदी पर बना पुल अब खतरे में है। उसका पहुंच मार्ग धंस गया है और सड़क पर दरारें पड़ गई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने टीम भेजकर जांच शुरू कर दी है और मरम्मत की तैयारी चल रही है। फिरोजाबाद में किसानों ने डीएपी को भगवान का दर्जा दे दिया है। खेतों में अच्छी फसल की उम्मीद में किसानों ने डीएपी के लिए अगरबत्ती जलाकर पूजन किया। यह अनोखा नजारा कृषि महोत्सव के रूप में देखा गया। स्थानीय किसान मानते हैं कि इससे उनकी फसल उन्नत होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली हादसों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी बिजली दुर्घटना में लापरवाही पाए जाने पर अधिशासी अभियंता तक जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और अधिकारियों में सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जांच प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कारखाने की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। इसी के चलते यूपी की शक्ल मूल्य वर्धित दर में भी सबसे आगे पहुंच गया है। सरकार की उद्योग नीति और निवेश के साथ में प्रोत्साहन योजना इसका मुख्य कारण मानी जा रही है। यमुना नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। आज फिर से नदी में तूफान की संभावना है। गोकुल बैराज से 7,05,635 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे आसपास के जिलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चेतावनी जारी कर दी है। रेलवे ने जम्मू तवी से उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर बड़ी राहत दी है। इस ट्रेन से लगभग 5,000 यात्रियों को सुरक्षित रूप से लखनऊ पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और बढ़ते ट्रैवल डिमांड को देखते हुए उठाया गया है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। एक ही दिन में 25 अवैध प्लॉट बुलडोजर चलाकर करीब 100 बीघा जमीन अवैध कब्जा हटाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन रोकने और जमीन की स्थिति बनाए रखने के लिए की गई है। यूपी में लाखों फ्री राशन लाभार्थियों के लिए अलर्ट है। सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी और जरूरी दस्तावेज अपडेट न करने पर राशन का लाभ बंद हो सकता है। लाभार्थियों को समय रहते ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना गांव या शहर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।